हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ वुड का यूज कहाँ किया जाता है। वुड के साथ हम बी का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं, हैव बीन का यूज कहाँ करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वुड का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, वुड का यूज हम कहाँ करेंगे, जो क्रिया को करता यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो सोता, वो गाता, वो नाचती, वो रोती, वो खाती, इस तरीके के सेंटेंस है। जैसे मैं कहूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, वो नाचता, he would dance, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, he would dance। या फिर हम कहेंगे वो गाती, she would sing। या मैं कहूंगी वो जाती, she would go। ओके, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है, देखिए वुड बी का यूज। अब देखिए, वुड बी का जो यूज है वो हम 3 फॉर्म्स में कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए होता। यहां पे मैंने किसी तरह की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं दी है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी इस सेंटेंसेस में क्रिया होती ही नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये। जैसे कोई भी काम होता, उसके पास लैपटॉप होता, उसके पास एक बंगला होता, रीता के पास एक गाड़ी होती। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें होता। या फिर हम कहेंगे बनना, जैसे कहते हैं हम कि रागिनी एक डांसर होती, राहुल एक वकील होता, वो एक डॉक्टर होता। ठीक है, बिकम यानी बनना। तो जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूं यहां पे, राजीव वुड बी अ लॉयर। होता, बनना, यहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई वो वकील होता, वो लॉयर होता। या फिर हम कह सकते हैं कि सीता वुड बी अ सिंगर। सीता गायिका होती। ठीक है, टू बिकम, बनना, वेरी इजी। देखिए, ये था हमारा सबसे पहला वुड बी का यूज, जहां पे होता यानी इन सेंटेंसेस में कोई क्रिया नहीं हो रही है, हम सिर्फ बता रहे हैं उसके बारे में कि भाई वो लॉयर होता, वो सिंगर होती। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, वुड बी को हम एक और जो सेकंड जिसमें हम यूज कर सकते हैं वो है, देखिए क्रिया को कर रहा होता। क्रिया यानी इसमें कर रहा होता, यानी ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता। और इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे डांस का, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग, सिंगिंग। जो वर्ब की फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए हमारा, बच्चा रो रहा होता। ठीक है, बच्चा रो रहा होता। द बेबी वुड बी रो रहा होता। रोने को क्या कहेंगे हम, क्राइंग, आईएनजी। क्राइंग फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। ये हो गई हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। द बेबी वुड बी क्राइंग। तुम टीवी देख रहे होते। यू वुड बी, रहे होते, यू वुड बी देख, वॉचिंग टीवी। वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग टीवी। वह दफ्तर में काम कर रहा होता, तो ही वुड बी काम कर रहा होता, काम रहा होता, वुड बी काम, ही वुड बी वर्किंग, वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग, कहां काम कर रहा होता, दफ्तर में। ही वुड बी वर्किंग इन द ऑफिस। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम वुड बी का यूज करेंगे जिसमें क्रिया कर रहा होता।
ओके, और उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रिया को किया जाता, यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगी और ये एक पैसिव सेंटेंस की तरह होगा। उससे स्कूल भेजा जाता मम्मी के द्वारा, उससे ऑफिस भेजा जाता पिता के द्वारा, किसी के द्वारा अगर हम कोई काम करते हैं तो, यानी इसमें हम पैसिव वॉइस का टोन आएगा। जैसे हम कहेंगे देखिए पत्र कल भेजा जाता, अब हम इसको सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि पत्र कल भेजा जाता। ओके, हम इसको लिखते हैं द लेटर would be वर्ब की थर्ड फॉर्म, sent कल, द लेटर वुड बी सेंट टुमारो। अब यहां हम कहें राहुल के द्वारा पत्र कल भेजा जाता, यह ऐसे ठीक है सेंटेंस, लेकिन इन पैसिव टोन अगर हम कहें, उस तरीके के सेंस में अगर हम कहें तो राहुल के द्वारा पत्र कल भेजा जाता, तो द लेटर वुड बी सेंट टुमारो, इसके द्वारा राहुल के द्वारा, तो हम इसको कह सकते हैं कि द लेटर वुड बी सेंट टुमारो बाय राहुल। अगर आपको बताया जाए तो कि किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, नहीं अगर बताया जाए तो देन दिस इज द राइट सेंटेंस। अगर आपको ये कहा जाए इसके द्वारा ये काम किया गया है, किया जाता है, तो आप वहां पे उस सेंटेंस में आप ये करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि पत्र कल भेजा जाता, उससे हमें समझ में आ गया कि हाँ लेटर कल भेजा जाता, द लेटर वुड बी सेंट टुमारो। लेकिन किसके द्वारा भेजा जाता, अगर ये चीज मेंशन कर दी है कि भाई राहुल के द्वारा ये पत्र भेजा जाता, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं बाय राहुल। ओके, नेक्स्ट देखिए इनाम विजेता को दिया जाता, ठीक है, तो द प्राइज वुड बी गिवन, देने को क्या कहते हैं, गिवन थर्ड फॉर्म, द प्राइज वुड बी गिवन, इसको दिया जाता विजेता को, टू दी विनर। अब इस सेंटेंस में अगर मैं ऐसे कहूं कि इनाम विजेता को दिया जाता चीफ गेस्ट के द्वारा, मुख्य अतिथि के द्वारा बता दिया जाता। अगर हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई हमें ये बताया गया कि भाई इनाम दिया गया है विजेता को, ओके, लेकिन हमें ये अगर बताया जाए कि इसके द्वारा ये इनाम दिया गया है, तो वहां पे हम ये यूज करेंगे, द प्राइज वुड बी गिवन टू द विनर, हम कह सकते हैं बाय द चीफ गेस्ट, बाय द चीफ गेस्ट। अंडरस्टैंड? ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे सेंस में हम वुड बी का यूज करेंगे। वुड हमारा क्लियर हो गया, वुड बी हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट वुड हैव। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। देखिए वुड हैव को हम कहा यूज कर सकते हैं, पास होता, ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, उस मार्कर में इंक होती, उस ग्लास में शरबत होता, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस होता। देखिए यहां मैंने कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं किया, मतलब इन सेंटेंसेस में कोई भी क्रिया नहीं होगी, सिंपल सेंटेंसेस है ये। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे मैंने, देखिए राजेश के पास कार होती, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं, एक कंडीशन बता रहे, एक स्टेट बता रहे कि भाई उसके पास कार होती, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड हैव। राजेश वुड हैव अ कार, राजेश के पास कार होती, राजेश वुड हैव अ कार। या अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में अगर करें, राजेश के पास कार नहीं होती, ऐसे भी हो सकता है नहीं होती, तो वहां हम क्या करेंगे, राजेश वुड यहां बीच में नॉट लगा देंगे, राजेश वुड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होती। क्या राजेश के पास कार होती, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हम क्या करते हैं, वुड को हम यहां, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, ये राजेश बाद में आ जाता, वुड पहले आ जाता, तो ये हो जाता हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आ जाता क्वेश्चन मार्क। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। वुड राजेश हैव अ कार, क्या राजेश के पास कार होती। नेक्स्ट है देखिए रवि के पास गिटार होता, हम कह सकते हैं रवि के पास गिटार होता, तो रवि वुड हैव अ गिटार, रवि वुड हैव अ गिटार।
ठीक है, राशि के पास मार्कर होता, ओके, राशि would have a marker, राशि would have a marker। तो ऐसे सेंटेंसेस देखिए, इन सेंटेंसेस में कोई भी क्रिया नहीं हुई है, सिर्फ स्टेट बता रहे हैं, इसके पास ये होता, इसके पास ये होता, इसके पास ये होती। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम would have का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए हमारा, क्रिया को कर चुका होता, वो सो चुका होता, वो खा चुका होता, वो पढ़ चुका होता, वो जा चुका होता, वो आ चुका होता, जो काम हो चुका होता। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स है, वह कार ठीक कर चुका होता, ठीक है, वह कार ठीक कर चुका होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? he would have repaired the car, he would have repaired the car, repaired वर्ब की थर्ड फॉर्म, repaired the car। ट्रेन अब तक निकल चुकी होती, ट्रेन अब तक निकल चुकी होती, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द ट्रेन would have departed, निकलना मतलब डिपार्टेड अब तक, by now, the train would have departed by now, मतलब ट्रेन अब तक निकल चुकी होती। तुम अपनी पढ़ाई कर चुकी होती, तो you would have completed your studies, तुम अपनी पढ़ाई कर चुकी होती। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे सेंस में हम would have का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए would have been। अब would have been में देखिए सबसे पहला क्या है हमारा? हो चुका होता। अब यहां भी चुका होता, यहां भी चुका होता, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे इस सेंटेंसेस में हम वर्ब यानी एक्शन वर्ड, एक्शन सेंटेंसेस है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वाला सेंटेंस नहीं है ये, यहाँ पे वही है बनना। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। देखिए यह एक बड़ी समस्या हो चुकी होती, यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई पूछता है कि ये कैसे हो गया, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी होती। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सेंस में हम यहाँ पे वुड हैव बीन का यूज करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अगर कोई पूछता है, देखिए ये तो पता है आपको कि क्रिया को कर चुका होता है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे है। यहाँ मैटर ये है कि वुड हैव बीन को आप कैसे सुन, ऐसे सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यह एक बड़ी समस्या हो चुकी होती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए दिस वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। यहां पे कहीं भी हम ये नहीं कह रहे कि भाई कोई भी एक्शन वर्ड है, यहाँ पे कोई भी क्रिया हो रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ एक सिचुएशन बता रहे, एक स्टेट बता रहे कि भाई यह एक बड़ी समस्या हो चुकी होती। नेक्स्ट है देखिए उसका विचार सफल हो चुका होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हर आइडिया वुड हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, देखिए बीन और बिकम यानी बनना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए बीन का मतलब भी होता है बनना और बिकम का मतलब भी होता है बनना। तो कभी ऐसा सेंटेंस आए कि भाई हर आइडिया वुड हैव बिकम सक्सेसफुल भी बोल सकते हो आप। दिस वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम, दिस वुड बिकम अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हर आइडिया वुड हैव बीन सक्सेसफुल या हर आइडिया वुड हैव बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बिकम और बीन को हम यूज कर सकते हैं, उनका जो सेंस है वो सेम है। खाना ठंडा हो चुका होता, द फूड वुड हैव बीन कोल्ड। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सिचुएशन और ऐसे सेंस में हम ये यूज करेंगे वुड हैव बीन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हमारा, इसमें क्या बता रहे हैं? क्रिया को कर रहा होता, लेकिन देखिए यहां भी है को कर रहा होता, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। को कर रहा होता वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहां भी कर रहा होता वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन इसमें क्या
क्या डिफरेंस है देखिए, बहुत ही माइनर सा, कि इसमें वुड हैव बीन में जो है, इसमें कोई भी काम एक निर्धारित समय से कर रहा होता, चाहे हम ये कह सकते वो कल शाम से वो पढ़ रहा होता, वो सुबह से नाच रहा होता, वो सुबह 6 बजे से पढ़ रहा होता, वो 3 बजे से खेल रहा होता, या वो 2 घंटे से पढ़ रहा होता। एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइम अगर हम दे दें, यहाँ पे समय से सिंस और फॉर का यूज करेंगे, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे काम को कर रहा होता। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है देखिए हमारा, वह सुबह से खाना बना रही होती। यहां मैंने बताया है आपको कि वह सुबह से, यानी एक इंडिविजुअल टाइम, पर्टिकुलर टाइम बताया मैंने कि वो सुबह से खाना बना रही होती। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शी वुड हैव बीन, खाना बना रही यानी कुकिंग, बनाने को क्या कहेंगे, कुकिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई वो कुकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुकिंग, शी वुड हैव बीन कुकिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ये हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है। शी वुड हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होता, हम कहेंगे ही वुड हैव बीन स्टडिंग, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग 2 घंटे से, he would have been studying for 2 hours. Okay, he would have been studying for 2 hours. Understand? वे शाम 5 बजे से खेल रहे होते, they would have been playing, play plus ing, playing 5 बजे से, they would have been playing since 5 PM. अंडरस्टैंड? अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इनमें हमें ये पता रहेगा कि निर्धारित समय से हमें बताया गया है कि ये काम हो रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हमारा लास्ट जो पॉइंट है, वुड हैव बीन को हम कहां यूज कर सकते हैं, लास्टली जो क्रिया को किया जा चुका होता। अंडरस्टैंड? जैसे कि ये सेम वही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। देखिए जैसे देखिए इसमें क्रिया को किया जा चुका होता और यहाँ पे कर चुका होता, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर पैसिव वॉइस का टोन आएगा। ये इसके द्वारा ये काम, मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे देखिए किताब प्रकाशित की जा चुकी होती, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बुक वुड have been, book would have been published. अब मैं ये कहूं कि किताब प्रकाशित की जा चुकी होती, किसके द्वारा, मैं ये कह सकती हूँ एडिटर के द्वारा, मैं कह सकती हूँ कि भाई एडिटर के द्वारा किताब प्रकाशित की जा चुकी होती। तो इसमें अगर ऐसे, ये क्या पैसिव टोन है, पैसिव सेंस है, पैसिव वॉइस का सेंस है। तो बुक वुड हैव बीन पब्लिश्ड, अगर मैं कहूं एडिटर के द्वारा, तो हम इसको कह सकते हैं बाय द एडिटर। इफ नीडेड, अगर बताया गया है तो एडिटर के बारे में कि भाई इसके द्वारा ये किताब पब्लिश हो चुकी होती, अगर नहीं दी हुई तो दैट ये सेंटेंस करेक्ट है कि बुक वुड हैव बीन पब्लिश्ड। अंडरस्टैंड? पुल बनाया जा चुका होता, ब्रिज, द bridge would have been built। अगर आपको बताया जाए कि किसके द्वारा बनाया जा चुका होता, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि by engineer, by worker। Understand? If not, then this is the correct sentence। Okay? the पुल बनाया जा चुका होता, the bridge would have been built, have been built। Okay? हमें जूस दिया जा चुका होता, हमें शीतल के द्वारा जूस दिया जा चुका होता, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें जूस दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन, दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन गिवन, देने को थर्ड फॉर्म में गिवन, वी वुड हैव बीन गिवन जूस। अगर मैं ये कहूं शीतल के द्वारा दिया जा चुका होता, तो बाय शीतल। इफ नीडेड, अगर मेंशन है तो, अगर नहीं तो फिर जूस।
ओके, पैसिव सेंस है ये। ओके, तो ये थे वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन के यूजेस। अब बारी आती है उस ट्विस्ट की कि वुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे इट वुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी, संभावना, उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। शी वुड बी एट होम नाउ, शायद वो इस वक्त घर पे हो सकती है। या फिर मैं आपको ये कहूं, आई वुड डांस, मैं नाचता। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई इस वक्त तुम क्या करते, तो मैं ये कहूंगी इस वक्त मैं नाचता, तो आई वुड डांस। सेम है, देखिए कोई डिफरेंस नहीं। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर ये सेम है तो हम कैसे पहचानेंगे इसको? एग्जैक्टली तो इसमें क्या है पॉइंट, देखिए इसमें सिंपल है कि भाई मैं नाचता, लेकिन इसमें जब आपको किसी ने पूछा कि भाई इस वक्त तुम क्या करते, तो आप ये कह सकते हो कि शायद इस वक्त मैं नाचता। तो इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। सिर्फ फर्क इतना है कि भाई अगर ये जो है आई वुड डांस यानी पॉसिबिलिटी की, संभावना की जब बात आती है, तो वो तभी आती है कि जैसे कि मैं आपको कहूं कि शी वुड सिंग, आई कैन से, वह गाती, तो हमें पता है वो क्या गाती। लेकिन कोई अगर मुझे ये पूछता है कि वो क्या करती है, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ वो गाती है। एग्जैक्टली, शी वुड सिंग, वो गाती। सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, नो नीड टू कंफ्यूज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो गाइज आज हमने ये पढ़ा है कि वुड का यूज हम कहाँ करेंगे, वुड बी का यूज हम कहाँ करेंगे, वुड के साथ हम हैव का यूज कहाँ करेंगे, और हैव बीन का यूज हम कहाँ करेंगे। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।